भाग्य विधाताओं के हाथ अक्सर जो लिखा होता है वो घटित होता ही है। इस सप्ताह आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगी। क्या शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपकी संपत्ति पर पड़ेगा? शनि आपके बच्चों की शिक्षा में रुकावटें लाएगा या गुरु आपको विरासत में लाभ दिलाएंगे? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए ग्रहों की जानकारी पर ध्यान दें। पहला घर आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और ऊर्जा से जुड़ा है। मंगल का प्रभाव इस घर पर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर बहुत कम होगा। आप शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आपका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा, न बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम। कुल मिलाकर जीवन में छोटी मोटी चुनौतियों के बावजूद आप सहज महसूस करेंगे। यह घर आपके बाहरी व्यक्तित्व और पहली छाप से संबंधित है। दूसरा घर आपकी संपत्ति और परिवार से जुड़ा है। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके आराम और शानदार जीवन की इच्छा को बढ़ाएगा, जिससे संपत्ति के मामले में परेशानी आ सकती है। शनि भी शिक्षा और बच्चों से जुड़े प्रयासों में रुकावटें लाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। वाहन खरीदने या इस्तेमाल करने में भी दिक्कतें आएंगी। दूसरी ओर गुरु ग्रह आपको विरासत और अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति सकारात्मक रहेंगे, जो परिवार को एकजुट रखने में मदद करेंगे। रहस्यमय मामलों में भी लाभ मिल सकता है। घर तीसरा है और इसमें यात्रा, छोटे भाई बहन और बातचीत से जुड़े विषय शामिल हैं। बुध का प्रभाव संपत्ति के बारे में आपकी सोच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे संवाद में परेशानी आ रही है। अचानक यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन यह आपको थकान दे सकती है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर इस समय बातचीत और रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई गलतफहमी न हो। चौथे घर में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपकी गाड़ी और संपत्ति से जुड़ी सुख सुविधाओं को प्रभावित करेगा। राहु की स्थिति आपके मन में चल रही इच्छाओं के कारण भी संपत्ति संबंधी मामलों में परेशानी आ सकती है। सूर्य का प्रभाव आपकी मां के साथ संबंधों में अधिकार जताने या स्पष्टता लाने की कोशिशों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। शुक्र का नकारात्मक असर गाड़ी और घर से जुड़ी सुविधाओं पर पड़ेगा, जबकि चंद्रमा आपके भाग्य से जुड़े पोषण और भावनात्मक पहलुओं को बेहतर बना सकता है। गुरु का आशीर्वाद, अचानक होने वाली घटनाओं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मां का सहयोग मिलेगा। पांचवें घर पर शनि का प्रभाव आपकी शिक्षा और बच्चों से जुड़ी बातों में रुकावटें ला सकता है। आपको लगन से काम करने में मुश्किल आ सकती है, जिससे पढ़ाई में परेशानी होगी। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके मां के साथ संबंधों को लेकर स्पष्टता लाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बच्चों की परवरिश या उनके भविष्य को लेकर भी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कुल मिलाकर शिक्षा, बच्चे और प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। छठी के घर में बुध और केतु का प्रभाव दिख रहा है। सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन यह गंभीर नहीं रहेगी। कर्ज की बात करें तो मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, बड़ी परेशानी नहीं होगी। दुश्मनों से सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन वे आपको हानि पहुंचाने में सफल नहीं होंगे। कुल मिलाकर स्थिति सामान्य रहेगी और आपको ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। घर का यह हिस्सा आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। सातवें घर में शुक्र और शनि की स्थिति आपके जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों को प्रभावित करेगी। विवाह सुख में परेशानी आ सकती है, खासकर संपत्ति, वाहन और मां से जुड़ी चीजों को लेकर। आपकी जीवन शैली और भोगविलास की चाहत रिश्ते में तनाव ला सकती है। व्यवसायिक साझेदारी में भी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि शिक्षा और बच्चों से जुड़े मामलों में न्याय और दृढ़ता की कमी महसूस होगी। कानूनी मामलों में भी मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर बच्चों और निवेश से संबंधित विषयों पर निर्णय लेते समय आपको अधिक सतर्क रहना होगा। आठवें घर में राहु का प्रभाव संपत्ति, वाहन और मां से जुड़ी आपकी इच्छाओं पर नकारात्मक असर डालेगा। परिवार की संपत्ति मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, पुरानी मिनी मामलों में उलझना पड़ सकता है। अचानक अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, जिनसे आपको परेशानी होगी। आपके मन में भ्रम पैदा होंगे, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। वाहन या घर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेते समय सावधानी बरतें। मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है और कुछ रहस्य सामने आ सकते हैं जो परेशान करने वाले होंगे। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और पिताजी से जुड़े मामलों को चमकाने वाला है। आपकी समझदारी बढ़ेगी, जिससे आपको विरासत संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा।
अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय चीजों के बारे में भी आपकी जानकारी बेहतर होगी। इससे आपके लिए दूर की यात्राएं करना आसान हो जाएगा और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा, खासकर जब बात भाग्य, पिताजी और लंबी दूरी की यात्राओं की हो। 10वें घर में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का प्रभाव आपके करियर, सार्वजनिक छवि और प्रसिद्धि पर असर डालेगा। शिक्षा के प्रति आपकी निष्पक्षता, संपत्ति के प्रति अधिकार, बुद्धि, संचार, तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने से कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं। ये सब मिलकर आपकी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करेंगे। लोगों की नजरों में आप कमजोर दिख सकते हैं। बच्चों के प्रति न्याय, रोमांस और सट्टेबाजी में भी मुश्किलें आएंगी। कुल मिलाकर आपको अपनी मेहनत और समझदारी से काम लेना होगा ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। 11वें घर में शनि का प्रभाव आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपकी शिक्षा और बच्चों को लेकर किए गए प्रयासों से आय प्रभावित हो सकती है। अचानक लाभ की उम्मीदें भी कम लग रही हैं, क्योंकि आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते में भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं और आपको उनसे तालमेल बिठाने में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। 12वें घर में राहु का प्रभाव आपके खर्चों और अकेलेपन को प्रभावित कर रहा है। आपको संपत्ति खरीदने की इच्छा बढ़ रही है, जिससे अनावश्यक खर्चे होंगे। वाहन के प्रति भी आपकी चाहत बढ़ेगी और उसमें भी पैसा लगेगा। राहु के कारण आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप संपत्ति से जुड़े कुछ भ्रमों में जी रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद को दूसरों से दूर महसूस कर सकते हैं। मां के प्रति भी एक तरह का मोह पैदा होगा, जिससे अलगाव की भावना बढ़ सकती है। यह सब मिलकर आपको थोड़ा अकेला और परेशान कर सकता है। सूर्य के मजबूत नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आदित्य हृदय मंत्र का जाप करें और रविवार को गरीबों को दान दें। बुध ग्रह के मजबूत नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए बुध बीज मंत्र का जप करें। शुक्र ग्रह के मजबूत नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए शुक्र बीज मंत्र का जाप करें और शुक्रवार को देवी को समर्पित व्रत रखें। शनि और राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शनि बीज मंत्र और राहु बीज मंत्र का नियमित रूप से जप करें।